नमस्ते साथियों। शिक्षा गुरु परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आपका दोस्त स्वरूप शर्मा। साथियों, बीएसटीसी 2023 की जो स्टूडेंट मेरे साथी थे, जो तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने जी जान लगाकर जो मेहनत की थी, लेकिन समस्या एक ये पैदा हो गई कि अभी तक पहली लिस्ट है वो जारी नहीं हुई। शिक्षा विभाग द्वारा जो आपके पहली लिस्ट जारी होनी थी वो लेकिन अभी तक जारी नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है कि जो पिछली बीएसटीसी की भर्ती थी उसमें जल्दी जारी हो गई थी। और बीएसटीसी की जो पहली लिस्ट होती है, जो रिजल्ट आता है पहली लिस्ट का, वो जो आपका काउंसलिंग होती है उससे 1 महीने तक के अंदर-अंदर आपका रिजल्ट पहली लिस्ट जारी हो जाती है, लेकिन अभी जारी नहीं हुई है। कुछ समस्या ये हो गई थी कि जैसे ही जारी होनी थी या कुछ समय लग रहा था तो उसके बीच में आचार संहिता लगी। सारे जो स्टाफ थे गवर्नमेंट कर्मचारी वो सारे के सारे इलेक्शन में बिजी हो गए। उसके बाद में पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार बन गई। अब सरकार बन तो गई, लेकिन अभी तक उनका सीएम तय नहीं हुआ है। सीएम तय नहीं हुआ है तो नया जो आपका मंत्रिमंडल था वो मंत्रिमंडल नहीं बना है। मंत्रिमंडल नहीं बना है तो अभी तक सारे जो काम अटके हुए थे वो सारे काम अटके हुए पड़े हैं। और उसी को लेकर एक न्यूज थी, एक न्यूज और वायरल हो रही है कि बाहरी राज्यों से डिग्री करने वाले जो जितने भी छात्र हैं उनकी डिग्री यहाँ राजस्थान में वैलिड होगी या नहीं होगी। इसी को लेकर काफी सारे विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे कि सर हम बाहर से कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी एमपी से डिग्री कर रहे थे, कुछ बीएसटीसी हरियाणा से कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर हम हरियाणा से डिग्री कर रहे हैं, एमपी से कर रहे हैं, है ना? तो वो हमारी वैलिड होगी या नहीं होगी। और साथ ही साथ में कुछ स्टूडेंट कॉल कर रहे थे कि सर अभी तक बीएसटीसी की लिस्ट जारी नहीं हुई है और बीए के जो आपके फॉर्म थे रेगुलर के, वो फॉर्म भी डेट की चली गई है। अब हम क्या करें? एक साथ 2 डिग्री करें तो वैलिड होगी या नहीं होगी? अगर करें तो हमें कैसे करना चाहिए? आप थोड़ा गाइड कीजिए। उसी को लेकर ये छोटा-सा सेशन मैंने रखा है। आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे होंगे, बीएसटीसी 2023 बाहरी राज्यों से बीएसटीसी करने वालों के लिए बुरी खबर। अब ये मैं बुरी खबर क्यों बोल रहा हूँ? ये सही है न्यूज़ या गलत है? इसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। देखो, न्यूज़ कटिंग क्या चल रही थी? न्यूज़ कटिंग देखो आपके सामने, मैं कोई मन से नहीं लाया हूँ। ये एक पत्रिका की न्यूज़ है आपके, उसमें लिखा हुआ था कि बाहरी राज्यों के डिग्री सत्यापन के लिए दलों का गठन। हुआ क्या एक्चुअली कि अभी जो आपकी पीटीआई की जो भर्ती थी, अभी जो आपके पीटीआई की जो बीपीएड की, जिसके लिए बीपीएड की डिग्री चाहिए, उसमें क्या हुआ था कि विद्यार्थियों ने बाहरी कॉलेजों से, है ना, फर्जी डिग्री लेकर आ गए। जब उनका भौतिक सत्यापन कराया गया तो उसमें से काफ़ी सारे विद्यार्थियों की डिग्री फर्जी निकली। अब फर्जी ऐसे निकली कि विद्यार्थियों ने तो पैसे दे दिए। भई उनको तो नहीं पता था कि वो डिग्री है वो फर्जी निकलेगी या सही निकलेगी, लेकिन उन्होंने तो उस डिग्री के पैसे दे दिए। और जब बाद में जाँच आयोग बैठा और जब उस डिग्री की जाँच की गई थी, तो आधी से ज़्यादा कॉलेज थी वो फ्रॉड निकली। उनके पास बीपीएड देने की डिग्री भी, मतलब उनके पास मान्यता नहीं थी कि वो बीपीएड दे सके। तो ऐसी-ऐसी क्या हुआ कि जो बीएसटीसी भी कुछ विद्यार्थी बाहर से कर रहे हैं, एमपी से कर रहे हैं, हरियाणा से कर रहे हैं, है ना? जम्मू कश्मीर से करके आ रहे हैं। काफ़ी सारे स्टेट से वो बीएड, बीपीएड, है ना? वो करके आ रहे हैं। तो अब उनके सामने समस्या पैदा हो गई कि क्या हमारी बीएसटीसी की डिग्री वैलिड होगी या नहीं होगी? देखो, ये क्या न्यूज़ थी? न्यूज़ थी कि शिक्षा निदेशालय में प्रक्रियाधीन भर्तियों में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक डिग्री तथा डिप्लोमा राजस्थान राज्य के बाहर से होने के कारण उनके नियुक्ति तथा पदस्थापन देने में विलंब हो रहा है। मतलब हुआ क्या कि जो आपके महात्मा गांधी वाली जो स्कूलों में जो वैकेंसी आई थी 10,000 पदों के लिए, उसमें भी ऐसा ही हुआ कि कुछ बीएसटीसी किए हुए बंदे थे, जो राजस्थान से बीएसटीसी नहीं कर कर बाहरी राज्यों से बीएसटीसी करके आए थे। और उसकी डिग्री का अब क्या हो रहा है? भौतिक सत्यापन हो रहा है। भौतिक सत्यापन होने के पीछे एक कारण क्या है कि मान लो आप मान लो हरियाणा से आप क्या करके आए, आप हरियाणा से डिग्री करके आए, आपने हरियाणा से बीएसटीसी कर ली, ठीक है। अब हरियाणा से आपने बीएसटीसी कर ली, आपको उस कॉलेज ने डिग्री भी दे दी, है ना? उस कॉलेज ने आपको डिग्री भी दे दी, आप डिग्री लाकर आपने है ना, पेश भी कर दी, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा दिए। कल को मान लो ये पता चलता है कहीं से कि जिस डिग्री पर आपको नौकरी दी गई है, वो डिग्री फर्जी थी, वो कॉलेज भी फर्जी थी, तो शिक्षा विभाग के लिए और जो आपको नियुक्ति दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा एक गंभीर मुद्दा हो सकता है। इसलिए क्या किया है कि अभी शिक्षा विभाग ने एक जाँच आयोग बिठा दिया है ना? जाँच आयोग गठित किया है आपका, जांच आयोग एक गठित किया है। उस जांच आयोग में क्या होगा कि आपने जो बाहर से डिग्री करी है, आपने जो बाहर की डिग्री लाकर यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, उसकी क्या होगा कि मान लो आपकी जो डिग्री थी,
आपने हरियाणा से करी, जिस कॉलेज से करी, मान लो एबी कॉलेज थी या कोई भी एक कॉलेज थी, उस कॉलेज से आपने डिग्री करी। आपने वो डिग्री लाकर पेश कर दी। अब ये शिक्षा विभाग क्या करेगा, उस डिग्री का फिजिकल, है ना, भौतिक सत्यापन करने के लिए वो क्या करेगा, उस डिग्री को मेल करेगा किसको, वो कुछ डॉक्यूमेंट उस कॉलेज को मेल करेगा कि भाई ये डिग्री है वो आपके कॉलेज से है या नहीं है। मतलब आपके कॉलेज द्वारा जारी की गई है या नहीं की गई है। और वहां से जब तक मेल या फिजिकल रिप्लाई नहीं आता है, तब तक उस डिग्री को वैलिड नहीं माना जाएगा ना। इसलिए क्या किया है कि जो बाहरी राज्यों से करके आ रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा बन रहा है कि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गए, लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जब तक वो डिग्री वेरीफाई नहीं हो जाती, तब तक उनकी नौकरी रोक दी गई है ना? तो इसीलिए क्या हुआ कि अब इन डिग्रियों तथा डिप्लोमा की जांच करने के लिए दलों का गठन किया गया है। इसका सत्यापन होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जब तक डिग्री आपकी जब तक आपकी डिग्री है, वो वेरीफाई नहीं हो जाती, तब तक आपको क्या है, नौकरी नहीं दी जाएगी। इसलिए जो बाहरी राज्यों से डिग्री करके आ रहे हैं, वो थोड़ा सावधान हो जाइए, है ना? सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आप बाहरी राज्य से डिग्री कर रहे हैं, तो क्या आपकी डिग्री वैलिड है या नहीं है? क्या आपकी कॉलेज को मान्यता प्राप्त है या नहीं है? ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ बच्चों के सवाल है कि सर ये डिग्री बाहर से कैसे हो जाती है? ये बाहर से डिग्री कैसे करके आते हैं? तो आपको मैं बता दूं, आप सबको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए एक पहले आपको क्या होता है, शिक्षक प्रशिक्षण करना होता है आपको, है ना? शिक्षक बनने के लिए क्या होता है, एक टीचर ट्रेनिंग करनी होती है। वो दो तरह की होती है। दो तरह की कैसी होती है? या तो भाई साहब आपको शिक्षक बनना है तो आपको डिप्लोमा करना है, मतलब आपको टीचर ट्रेनिंग करनी है, या तो आप बीएसटीसी के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप पीटीईटी के थ्रू कर सकते हैं। अब पीटीईटी के थ्रू आपके पास बीएड की डिग्री आती है, ये आती है आपकी बीएड की डिग्री। लेकिन बीएसटीसी करोगे तो आपके पास आएगा डिप्लोमा, 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है बीएसटीसी। अब क्या होता है, बात हम बीएसटीसी की कर रहे हैं, तो बीएसटीसी की क्या है, राजस्थान में 26,000 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 26,000 सीटें हैं। और उसके लिए आपके कम से कम 4 से 5 लाख फॉर्म आते हैं। 4 से 5 लाख फॉर्म आपके बीएसटीसी के लिए आते हैं। और सभी बच्चों को कॉलेज आवंटित नहीं हो सकती, ये सबको पता है। क्योंकि भाई राजस्थान में 26,000 पदों के लिए बीएसटीसी की वैकेंसी, मतलब आपके ये पोस्ट हैं जिसके लिए डिप्लोमा कराया जाता है। लेकिन आवेदन आते हैं आपके 4 से 5 लाख। अभी मैं आपको एक न्यूज़ कटिंग बताऊँगा, जिसमें पहली लिस्ट के लिए कितने विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि 26,000 विद्यार्थियों को तो कॉलेज आवंटित हो जाती है, लेकिन बाकी वाले विद्यार्थी क्या करते हैं कि समय बचाने के लिए, साल बचाने के लिए बाहरी कॉलेजों से, बाहरी राज्य की कॉलेजों से वो क्या करते हैं, बाहरी राज्यों की कॉलेजों से वो क्या करते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं। उनको बोला जाता है कि भई आप हमारे यहाँ आपको ना तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, ना ही कुछ और परीक्षा होगी। आपको केवल और केवल डोनेशन देना है कि भई इतने हज़ार रुपए या इतने लाख रुपए हम लेंगे, 2 साल का आपको डिप्लोमा दे देंगे, आपको केवल और केवल एग्ज़ाम देने आना है। तो ऐसे जो छात्र हैं जो बाहरी राज्यों से बिना एंट्रेंस एग्जाम के डिग्री लेकर आ रहे हैं, उनके लिए एक ये आयोग क्या है, गठन किया गया है। ताकि वो क्या करेंगे, जो बाहरी राज्यों से डिग्री करके आ रहे हैं, उनके लिए वो पहले भौतिक सत्यापन करेंगे, डिग्री को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपकी नियुक्ति दी जाएगी। तो ध्यान रखना, जो आगामी नीट की या टीचर ट्रेनिंग की, जो भी आप जिस किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो बाहरी राज्य से अगर आपके पास डिग्री है या कर रहे हो, तो आपके लिए थोड़ी बहुत अड़चन कर सकता है जॉइनिंग के समय, है ना? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखना, बाहरी राज्यों से आप डिग्री कर रहे हैं तो अपने कॉलेज से पता करना कि आपकी जो डिग्री है वो 18 माह की तो नहीं है। आपकी डिग्री है वो 24 महीने की होनी चाहिए। मतलब 2 साल की आपकी डिग्री होनी चाहिए। है ना? कुछ-कुछ कॉलेज हैं 18 माह की डिग्री दे रहे हैं, 18 माह का डिप्लोमा आपको दे रहे हैं। वो जो कि हमारे यहाँ वैलिड नहीं है। वहाँ पर फिर से आपको समस्या पैदा हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से जो बचने के लिए आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। अब बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे थे कि भाई बीएसटीसी के लिए, तो एक न्यूज़ कटिंग और आई थी अभी कुछ ही समय पहले। देखो 1/12 की न्यूज़ कटिंग है कि 1,20,000 अभ्यर्थी दुविधा में हैं। काउंसलिंग के लिए 1.5 महीने बाद भी डीएलएड कॉलेजों का आवंटन नहीं हुआ है। मतलब 1,20,000 विद्यार्थी अभी भी वेटिंग में हैं। अब सोचो 26,000 आपके कॉलेज हैं।
26,000 कितनी है सीटें हैं आपकी बीएसटीसी के लिए और उसके लिए अभी भी कितने वेट कर रहे हैं? 1,20,000 स्टूडेंट आपके अभ्यर्थी अभी भी वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का और 1.5 महीने हो गए अभी तक पहली लिस्ट जारी नहीं हुई, है ना? तो देखो कितना कॉम्पिटिशन है। बीएसटीसी के लिए कॉम्पिटिशन होने का सबसे बड़ा रीज़न है जो बीएसटीसी के लिए आपका जो रीजन है ना सबसे बड़ा कि बीएसटीसी में इतना कंपटीशन क्यों है? बीएसटीसी में एक्चुअली कंपटीशन होने का कारण है कि एक तो ये आपकी 12th पास है। 12th के बाद में सीधा आप बीएसटीसी करो, 2 साल का डिप्लोमा आते ही आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा दूसरा क्या होता है इसका जो 2 साल का पाठ्यक्रम होता है आपका, 2 साल की एक तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हुआ। 2 साल का जैसे ही आपने डिप्लोमा किया, आपने 2 साल का डिप्लोमा 2 साल का आपने डिप्लोमा किया, ठीक है? 2 साल का आपने डिप्लोमा किया और आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो गए। दूसरा शिक्षक भर्ती का जो पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक भर्ती का जो आपका पाठ्यक्रम है, वो बहुत आसान होता है आपके लेवल 2 की जगह। जो लेवल आप ये जो बीएसटीसी वाले कैसे बनते हैं, ये होता है लेवल 1 के लिए एलिजिबल होते हैं ना, प्रथम लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेवल 2 का जो पाठ्यक्रम होता है, उसके मुकाबले लेवल 1 का पाठ्यक्रम थोड़ा आसान होता है और इसी के चक्कर में क्या हो गया कि अब जिन्होंने बीएड भी कर रखी है, वो भी अब क्या करना चाहते हैं, बीएसटीसी करना चाहते हैं। तो इस वजह से आपका कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ गया है। इसलिए सीटें कम है और कैंडिडेट ज्यादा है तो कट ऑफ भी क्या जाएगी आपके ज्यादा नंबर जाने के चांस है। तो जो भी विद्यार्थी पहली लिस्ट का वेट कर रहे हैं अभी जैसे 1-2 दिन में आपके सीएम की घोषणा हो जाएगी और सीएम की घोषणा होते ही आपके इसी महीने के अंदर अंदर आपके 15 तारीख से पहले पहले आपकी पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी क्योंकि अब देखो दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है और अभी तक आपके जो डीएलएड कर रहे हैं उनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम भी नहीं हुए हैं, है ना? तो सेशन बहुत टेढ़ा बहुत लंबा चल रहा है। 2 साल का सेशन 3 साल में कंप्लीट हो रहा है ना? और अभी हम बात कर रहे हैं ये तो हो गई हमारी कि भाई जो बाहरी राज्यों से डिग्री कर रहे हैं उनके लिए क्या न्यूज़ थी, क्या क्या हम बाहर से करें या नहीं करें, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ बात कर ली। अब हम हमारा मुद्दा एक और था कि सर क्या 2 डिग्री एक साथ करें तो मान्य है या नहीं है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है और काफ़ी सारे विद्यार्थी इसको लेकर परेशान हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थी इसको लेकर परेशान हैं कि सर हम एक साथ 2 डिग्री करें तो वैलिड है या नहीं है? तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप एक साथ में मान लो आप बीएसटीसी कर रहे हैं, है ना? आप बीएसटीसी कर रहे हैं और आपको बीए भी करनी है और आपका कहना है कि क्या सर अगर हम दोनों डिग्री एक साथ ये डिप्लोमा हो गया, ये डिग्री हो गया, क्या हम दोनों एक साथ करें तो वैलिड होगा या नहीं होगा? क्या हमें आगे जाकर कोई तकलीफ तो नहीं होगी? तो मैं बता दूं कि बीएसटीसी आपकी जिस कॉलेज से बीएसटीसी आप तो रेगुलर करोगे। भाई बीएसटीसी कभी भी प्राइवेट नहीं होती है ये ध्यान रखना। बीएसटीसी आप रेगुलर करोगे ना? आप रेगुलर विद्यार्थी के तौर पर बीएसटीसी करोगे। अब बीए भी अगर आप रेगुलर करना चाहते हो, भाई आपका कहना ये है कि सर मैं रेगुलर में एडमिशन ले लेता हूँ बीए में, मैं वहाँ कॉलेज जाऊंगा नहीं और मैं वहाँ बीएसटीसी कर लेता हूँ। तो ऐसा कभी गलती मत कर लेना। दोनों डिग्री रेगुलर कभी भी मान्य नहीं है। ठीक है? पहला पॉइंट, दोनों डिग्री कभी भी रेगुलर एक साथ में नहीं कर सकते। ये तो डिग्री हो गई, ये डिप्लोमा हो गया, दोनों रेगुलर कभी भी वैलिड नहीं होंगे। एंड में जाकर आपको बहुत सारी तकलीफें सामना करना पड़ेगा। दूसरा, बीएसटीसी तो रेगुलर होगी ये तो हमें पता है। दोनों डिग्री एक ही कॉलेज से नहीं होनी चाहिए। अब एक कॉलेज सर आप बोलोगे सर मैं बीएसटीसी तो मैं सीकर से कर रहा हूँ और बीए है वो मैं जेएनयू से कर रहा हूँ। भाई आपकी जिस कॉलेज से बीएसटीसी कर रहे हो वो किस कॉलेज से मान्यता प्राप्त है? भाई एक कॉलेज होती है जिससे एफिलेटेड होती है सारी कॉलेजें। मान लो आपने बीएसटीसी ऐसी कॉलेज से कर ली जिससे कर रहे हो और वो जेएनयू से एफिलेटेड है और आपने जेएनयू से रेगुलर कर रहे हो बीए, तो दोनों डिग्री सेम ही कॉलेज से नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो ये जो बीएसटीसी कर रहा हूँ वो किसी टीटी कॉलेज से कर रहा हूँ, अलग कॉलेज है और बीए है वो अलग। कॉलेज अलग जरूर होगी लेकिन इस कॉलेज की मान्यता इससे मिली हुई है ना, क्योंकि काफी सारे जो राजस्थान के जो काफी सारे विद्यार्थी है ना, जैसे कोई मोहनलाल सुखाड़िया से है, एमडीएस से है ना, जेएनयू से, जो मान लो जो आपको कॉलेज मिली है वो जेएनयू से एफिलेटेड तो नहीं है कहीं,
है ना? जिस कॉलेज से आप डिग्री कर रहे हो, वो आपकी जेएनयू से एफिलिएटेड तो नहीं है, तो एक ही डिग्री एक ही कॉलेज से नहीं कर सकते। 2 डिग्री आप एक कॉलेज से साथ में नहीं कर सकते। अगर साथ में कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। आपको अगर एक ही साथ में 2 डिग्री करनी है, बीएसटीसी भी करनी है और आपको बीए करनी है, तो बीए आपको प्राइवेट करनी होगी। आपको बीए क्या करनी होगी? बीए आपको प्राइवेट करनी होगी। आपको बीए करनी होगी प्राइवेट। अब आप प्राइवेट कहाँ से करोगे? भाई मान लो ये बीएसटीसी कर रहे हो आप जेएनयू से कर रहे हो, है ना? जोधपुर नेशनल जैन एंड व्यास जो आपकी जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी है, उससे आप कर रहे हो या उससे नहीं कर रहे हो लेकिन ये एफिलिएटेड है किससे? जिस कॉलेज से आप टीटी कर रहे हो, टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो या बीएसटीसी कर रहे हो, वो आपकी जेएनयू से एफिलिएटेड है। लेकिन आप जिस कॉलेज से बीए प्राइवेट करोगे, वो आपकी जेएनयू से एफिलिएटेड नहीं होगी। तो सबसे जो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, वो है वीएमओयू कॉलेज। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए करते हो, बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो या कुछ भी करते हो, तो आपकी दोनों डिग्री वैलिड होगी, ये ध्यान रखना। शर्त यही है कि आपको वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी आपको डिग्री करनी है, वो आप इस कॉलेज से करते हो और बीएसटीसी आपकी जिस कॉलेज से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों की दोनों डिग्री आपकी वैलिड होगी क्योंकि जेना ये जो आपकी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्धमान महावीर जो ओपन यूनिवर्सिटी है, वो एक मुक्त विद्यालय है ना? ओपन यूनिवर्सिटी है, मुक्त विद्यालय है और इससे जो डिग्री लेता है, वो दोनों की दोनों मान्य हो जाएगी आपकी, है ना? तो ध्यान रखना है, दोनों डिग्री एक कॉलेज से नहीं होनी चाहिए, दोनों डिग्री रेगुलर नहीं होनी चाहिए, है ना? दोनों की कॉलेज अलग होनी चाहिए, एक रेगुलर, एक प्राइवेट। आप सबको पता है कि कोटा ओपन में एडमिशन होता है, लेकिन हमें जाना नहीं होता है। तो कोटा ओपन से जो बीए कर रहे हैं और बीएसटीसी जो अलग कॉलेज से कर रहे हैं, दोनों की दोनों डिग्री आपकी वैलिड होगी। तो जो अभी पहली लिस्ट का वेट कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि सर मेरा पहली लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, तो उनके लिए अभी जनवरी 2024 के कोटा ओपन के फॉर्म शुरू होने वाले हैं। तो आप उसके लिए बीए का फॉर्म डाल देना वहां से और जब आपको बीएसटीसी की कॉलेज अलॉट हो जाए तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना, दोनों की दोनों डिग्री आपकी वैलिड रहेगी, है ना? बाकी रही बात पहली लिस्ट की, तो पहली लिस्ट मैंने आपको कह दिया है कि इन 15 तारीख के आसपास आपकी पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। जैसे सीएम बनेगा, सीएम बनते ही मंत्रिमंडल बनते ही सारे के सारे एक्शन मोड में आएंगे और आपकी पहली लिस्ट जारी हो जाएगी, है ना? तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको सही लगी होगी, समझ में आ गई होगी, जितने भी आपके कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो गए। ठीक है ना? साथियों चैनल पर बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है दोस्तों? जय हिंद, जय भारत।